And I don't know what I like you so much today. I don't know why I wake up. Then that was the end of the song. Don't know why it was, but I still know if you're happy at Christmas Eve tonight. Hello everyone, welcome to my channel, my all YouTube viewers. How are you? कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर लॉकडाउन इजी हो चुका है और आज मैं कोई भी फूड की रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ आपको मेरा लॉकडाउन का इफ़ेक्ट बताने वाली हूँ, जो काम हमने किया है, जो हम जॉब के रहते नहीं कर पा रहे थे। इन सबसे अच्छी बात जो हुई वो मेरा काम जो पेंडिंग पड़ा था बहुत सालों से, वो हमने कंप्लीट कर दिया और मुझे वही बताना है आज। मैं ऐसे ही मेरे गार्डन में से कुछ वेजिटेबल पिक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वो वीडियो बना के दिखाऊं। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बैकयार्ड, मेरा गार्डनिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये है मेरा पूरा बैकयार्ड। तो हाँ, यहाँ पे पूरा उन लोगों ने बहुत रफली पेवलिंग किया था, जो प्रीवियस ओनर थे उन लोगों ने। और जब हम लोग बाहर आते थे तो हमको बहुत चुभता था और बीच में इसमें से ग्रास निकल आते थे, वीड्स निकल आते थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। और हमने सोचा कि हम कंक्रीट करवाते हैं, तो हमने बाहर कोट निकलवाया। तो उन्होंने बोला इट्स कॉस्ट अराउंड $7,000 to $8,000। हाँ, $7,000 से $8,000। देन माई हस्बैंड कम अप। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि क्यों ना हम लोग ट्राई करें, हमारे फ्री टाइम में कर सकते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई। ज़्यादा जो हमको मेहनत हुई वो डिग करने में, वो पूरा मिट्टी का लेवल करने में, और ये पूरा कंक्रीट किया है उसके बाद। और सबसे ज़्यादा उसकी मेहनत है मेरे हस्बैंड की। हाँ, ये पूरा कंक्रीट किया है हमने। अब ज़रा भी प्रोफेशनल नहीं दिख रहा है, लेकिन वी आर वेरी हैप्पी कि हमने कुछ ट्राई किया अपने से। हमारा ऐसे ही पड़ा था, 1 साल हो गया था और हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। ये पूरा फिनिश कर दिया। उसके बाद मुझे गार्डनिंग करना था, तो मैं फेंस डलवा के काइंड ऑफ गार्डन बेड जैसा कर दिया। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जैसे जैसे बताया और हमने किया। या तो मेरा सबसे पहला है एलोवेरा, देन है करी लीव, ये ड्रमस्टिक है, ये थोड़ा जल गया है ज़्यादा धूप की वजह से, तो हमने इसको छांव में रखा है। ये मिंट है, ये हमने बाहर से लाए थे। एग प्लांट्स, हाँ, ये है टमाटो। चिली है, मैंने ऐसे ही ग्रॉसरी स्टोर से लेके उसके सीड्स डाल दिए थे और ग्रो हो गए। देन ये है भिंडी, ओकरा, ये है स्पिनच, ये है बीन्स, ये भी हम ऐसे ही ग्रॉसरी से लाए थे, बीन्स, फ्रेश बीन्स, और उसके सीड्स डाले हैं। ये जिंजर है, मैंने विंटर में इसको डाला था। ये है कैप्सिकम, मेरे हस्बैंड ने इसको डाला था, फ्रेश कैप्सिकम सीड्स में से लेके डाला था हमने। देन ये है माय ब्यूटीफुल प्लांट, रोज़मेरी, ये फ्लावर्स है, और ये है बेबी क्यूकम्बर रेडी टू कम आउट। ये छोटा सा बेबी क्यूकम्बर है। ये पीनट्स है, मूंगफली, ये है गार्लिक, फिर ये है पोमोग्रेनेट, यस, मैंगो, ये क्यूकम्बर है अगेन, नींबू बोल सकते हैं आप, और ये है पूरा का पूरा मेरा पिजन पीस। उसको तुवेर बोलते हैं, पीस बोलते हैं, पिजन पीस बोलते हैं। ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा दिखने को मिलता है ये प्लांट और वेजिटेबल है। अब देखिए, ये पूरा रेडी हो गया है, बहुत सारे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 15 डेज़। मैंने कल भी ज़्यादा निकाला था, ऑलमोस्ट लाइक अ kg, 1 kg, यस। और अभी भी लेफ़्ट ओवर है जो मुझे निकालने हैं, स्टोर करने हैं। और अब समर आया है तो ये इतना लेके स्टोर कर दो। इसकी कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है गाइस, आई एम श्योर मैं एक बार उसकी रेसिपी लूँगी, लेकिन वो रेसिपी मेरी नहीं होगी, मेरी मम्मा की होगी। ये बड़े बड़े हो गए हैं और मैं उसको बहुत केयरफुली निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे फ्लावर्स को भी डैमेज नहीं करना है।
ये देखिए, ये छोटा सा आ रहा है पीस। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। हमें नहीं पता था, ये मेरा सबसे पहला है वेजिटेबल। लास्ट ईयर हमने डाला था, आई एम नॉट श्योर विच मंथ, लेकिन हमने लास्ट ईयर पे डाला था उसको। और हमको लगा इसका कोई भी फ्रूट नहीं आएगा, लेकिन देन माय मदर इन लॉ और मेरी मम्मा ने बताया कि वो सिर्फ विंटर में ही आता है। और हाँ, विंटर में उसके फ्लावर्स आने लगे और बहुत अच्छे से उसके फ्रूट्स भी आने लगे। और हमने इसके सीड्स ग्रॉसरी स्टोर्स में से लिए थे, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स में से। हाँ, और फिर ऐसे ही मैंने कोई भी केमिकल या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ ये गार्डन मिक्सचर लाया था। और जो हम नॉर्मल सॉइल लाते हैं, काऊ मैन्योर मैंने लिया था फर्टिलाइज़र के लिए। और फिर मैंने वो सीड्स डाल दिए थे, तो बस ये ग्रो होने लगा। बहुत जल्दी से एक्चुअली ये ग्रो होता है और बहुत इजीली होता है, लेकिन उसको जगह बहुत सारी चाहिए। तो हमने उसका पूरा अलग ही सेक्शन रखा है और ये वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर फ्रूट्स नहीं भी आते शायद, तो भी मैं उसको ऐसे ही रखती। कभी कभी तो मैं उसको ऐसे ही जस्ट बैकयार्ड में आती हूँ ऐसे ही घूमने के लिए, और फिर हम लोग बैठे बैठे बातें करते हैं और फिर मैं ऐसे ही खाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। जिसे भी तरह से मिले, रॉ मिले, कुक मिले, आई लव पिजन पीस, तो मैं उसको ऐसे ही खा लेती हूँ। देखिए कितनी सारी है, और अभी भी मैं निकाल रही हूँ। फाइनली मैंने के पूरे फ्रूट्स निकाल दिए हैं, सारे पिजन पीस। मैं उसको बचा के रखूँगी, और ड्राई पीस को भी मैं फिर वापस ग्रो करूँगी। एक हाथ से निकल नहीं रहा है। और देयर यू गो, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ड्राई है। इट्स रियली वर्थ। हमने स्पेंड किया टाइम, पैसे स्पेंड किए हैं, इतने नहीं, हमने बहुत कैलकुलेट कर कर ध्यान रख के किया है। इन फर्स्ट टाइमर में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसी से आप सीखते हो ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. Bye. See you with next video.